नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक विशेष वीडियो इस बात पर बनाया जा रहा है, किस्मत का जो सितारा है वो बुलंदी की ओर होगा, उसके पीछे कौन कौन से ग्रहों का परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं, हर चीज़ पॉजिटिव है, एक बात को छोड़ करके वो बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल ये 10 पॉइंट्स आज का सब्जेक्ट है, किस्मत का सितारा बुलंदी की ओर क्यों है, उसके बारे में 10 पॉइंट्स। इस 10 पॉइंट्स के अंदर ओवरऑल आपकी सारी गतिविधियां पूरी लाइफ की आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी। नंबर 1, जैसे कि कैरियर है, उन्नति है, नौकरी है, व्यापार है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आर्थिक सुधार, प्रेम संबंध, कैरियर, हेल्थ तथा पारिवारिक रिश्ते और व्यापारिक पोजीशन में कितनी स्ट्रगल है आपके, वो सब देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। संतान के बारे में, प्लस मैरिज लाइफ, और शत्रु आपको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और कब तक शत्रुओं का खतरा बना रहेगा, और शत्रुओं को पराजित करने के लिए आप कौन सी नीति अपना रहे हैं, ये आपको सुनना है। और इसके अलावा कुछ लोग कर्ज में दबे हुए हैं तो उनकी दशा उसी प्रकार से चल रही होगी। साथ ही साथ जोखिम भरा काम आप अगर करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, और आमदनी और खर्च ये एक जीवन का हिस्सा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं नंबर 1, आपके स्वास्थ्य से संबंधित। पहला, सुख निरोगी काया। दूसरा, सुख घर में हो माया। तीसरा, पुत्र हो आज्ञाकारी। और चौथा, सुख है घर में हो सतवंती नारी। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इनको कवर करना है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। मंगल आपका अष्टम भाव में अभी कुछ दिन रहेगा, जोखिम भरा काम ना करें। इसका वीडियो अष्टम भाव के मंगल की नुकसान वाली बात बाद में बताएंगे। फिलहाल नहीं तो लोग ना बहुत नेगेटिव माइंड वाले हैं, बोले इधर तो बहुत अच्छा बता दिया और ये इधर बहुत खराब बता दिया, ये आदमी तो अच्छा नहीं है। ये तो जिसको अच्छा नहीं लगता ये वीडियो वो ना देखें। और ये वीडियो साफ साफ बताता हूँ, तुला लग्न के लिए ही, या जिसकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा, चित्रा नक्षत्र के लास्ट के 2 चरण, तीसरा चौथा चरण, स्वाति चारों चरण 1 2 3 4, और विशाखा के शुरू के 1 2 3 चरण, उससे मिल करके तुला राशि बनती है। 9 अक्षर आते हैं। इसके अलावा ये तुला लग्न के लिए भी इफेक्टेड होगा। अगर समय रहा तो महादशाओं की चर्चा भी करेंगे, कौन सी दशा चल रही है और क्या दे सकती है वो, आपका ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, ये सब बातें प्लस माइनस आपको विचार करके ही चलना चाहिए। अब यहां पर सबसे पहली पॉइंट है हेल्थ का। हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ा कष्ट आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो ये शुक्र है वो बृहस्पति के साथ है, ये रोगेश है। लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी कि 20 जून के बाद, ये मंगल और शनि, इन दोनों का पाप कर्तरी योग बनेगा सप्तम भाव को लेकर। ये मैरिज लाइफ और इनके रिश्तों में खटास पैदा करता है, या प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है, प्रेम संबंधों में खटास ला देता है। खटास का मतलब अवरोध, या रिश्तों में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। भाग्येश आपका, भाग्य स्थान का लॉर्ड आपको आगे बढ़ा रहा है, और आपको अब आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो भाव है, इन 2 ग्रहों की दृष्टि यहाँ है। इस भाव का स्वामी केंद्र में उच्च राशि में है। तो उठो, जागो और काम में लग जाओ। करई वेती चरई वेती, करते रहो और चलते रहो। उत्तिष्ठ जागृत, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। आपकी लाइफ में वो पहला दिन होगा, अच्छा दिन होगा, जिस दिन आप, कोई भी पहला दिन हो सकता है,
किसी आदमी से पूछा गया कि भाई शादी कर लो, और ये बोले मैंने तो शादी करवा करके देखी ही नहीं कभी, मैं कैसे करवाऊं। तो पहला दिन तो होगा ना शादी करने का, हो चाहे नौकरी करने का, चाहे बिजनेस करने का। तो आप संकल्प करके इस काम को शुरू कीजिए। आपके ग्रह अभी पॉजिटिव शुरू हो चुके हैं। यह संतान के प्रति चिंता का कारण बना हुआ है राहु, और संतान को भ्रमित करने वाला भी है। संतान की एजुकेशन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न करने वाला ये ग्रह चल रहा है 6 दिसंबर 2026 तक। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। ये तो हुई स्टूडेंट की बात। अब तुला राशि वाला जो मैच्योर है उसको भी ये बुद्धि भ्रमित करके भटकाव की तरफ ले जाता है। अशांत चित्त, नेगेटिव थॉट्स, सही दिशा में, सही ट्रैक पर नहीं चलने देता मनुष्य को। ये है सप्तम भाव से रिलेटेड भी इसका रिश्ता है, और पंचम तो है ही। साथ ही साथ इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। ये निर्मल बुद्धि और सात्विक बुद्धि, सकारात्मक पॉजिटिव वे कब शुरू होगा? जिस दिन बृहस्पति यहाँ आकर के यहाँ पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे 31 अक्टूबर 2026 को। अब इस ग्रह का मैंने जोखिम बताया। जोखिम भरे कामों से बचना है अगले 2-3 महीने तक। मैरिज लाइफ को सुधारना है, रिश्ते सुधारने हैं। भाग्य साथ देगा तो क्या क्या काम होंगे? उन्नति, नौकरी, तरक्की के साथ प्रमोशन और आमदनी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, कल किसी आदमी ने कहा आप नौकरी वालों की बात बताते हो, प्रमोशन की बात बताते हो, बिजनेस वालों की बात नहीं करते। तो जिनकी कुंडली में अभी अच्छी दशा नहीं चल रही है, मैं अभी चर्चा करूंगा दशाओं पर भी, तो वो जिनकी अभी ग्रह दशा ठीक नहीं है उनको ये शेयर मार्केट, रिस्क वाला काम, रिस्की पेमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो रिस्क है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है और जल्दी बनेगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। चाहे नौकरी है, उन्नति है, प्रमोशन है, तरक्की की राह पर हैं, और किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अगर ले करके आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आपके प्लानिंग में है, तो वो समझ लो आपका समय अच्छा आ चुका है। अब उस तरफ आप दिमाग लगाइए। लोहा जब गर्म होता है, उसको लोहा हो या सोना हो, शेप देने के लिए गर्म किया जाता है। तो अब समय आ चुका है, अभी लोहा गर्म है, अब उसको आप प्रहार कीजिए और काम चालू कीजिए। व्यापार में तरक्की होगी। हेल्थ भी आपको मेडिसिन कम लेनी, मेडिटेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि हड्डी से संबंधित पेट के रोग या अशांति, मन में तनाव, चक्कर आना, अपमान का भय, ये पोजीशन कुछ दिन रहेगी। बी केयरफुल। शत्रुओं का विनाश करने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। कुछ शत्रु अपनी ही आग में स्वयं जल जाएंगे, क्योंकि अब ये 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री की दूरी है यहाँ पर। आप देखेंगे ये जो भाव है, इस भाव पर शनि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। शत्रु अपने आप ही हार मान जाएगा, या रात को आत्मचिंतन करेगा कि अरे मुझे इसके साथ पंगा नहीं लेना, तो बर्बाद हो जाएंगे, या फिर अपने ही दुख से दुखी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुश्मन पराजित होगा किसी भी तरह से। ग्रह बता रहे हैं। और जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए। आमदनी के रिसोर्सेज आपको लगातार मिलते रहेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को 5 लड्डू अर्पण करना नहीं भूलना चाहिए। ये 2 ग्रह पृथ्वी के, सृष्टि के, संसार के, ग्रह मंडल के, सौर मंडल के, ये सबसे बड़ी पावर है, सुपर पावर। इन दोनों का आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, राज दरबार स्थान में बैठना,
इस बात का द्योतक परिचायक है कि आपकी तरक्की की राह अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लग्नेश या राशि का लॉर्ड खुद यहाँ आ चुके हैं। अब एक कॉमन महादशा की बात करते हैं। कॉमन महादशा क्या है? मंगल, राहु और बृहस्पति, इन तीनों से इनका दशा का कैरियर शुरू होता है। तुला राशि के जितने भी जातक हैं सबकी बात हो रही है, इंक्लूडिंग पुरुष, बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीजन, महिलाएं और पुरुष। तो जो कॉमन महादशा है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बृहस्पति की दशा ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप जवान होंगे, युवा होंगे, आपको बृहस्पति की दशा दिखाई देगी युवा अवस्था में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति की महादशा होती है। उससे पहले तो मंगल और राहु की दशा होगी ही होगी, चित्रा और स्वाति की। तो आप देखिए, बृहस्पति की दशा कष्टकारक, लेकिन अब शनि की दशा में इनका साम्राज्य पूरी तरह से तैयार हो जाता है, परिपूर्ण, बहुत राजाओं के समान सुख, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, रियल इस्टेट, गाड़ी, सवारी, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, हर चीज इनको मिल जाती है। संतान की पढ़ाई को लेकर के चिंता भी रहती है शनि की महादशा में, उसी पर पैसा भी खर्च होता है। बुध की दशा में भाग्य उदय तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशों से लाभ भी होता है। केतु की दशा कष्टकारक, 20 साल शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा क्या करती है? इनसिक्योरिटी, गाड़ी चलाते समय डर, रात को सो रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा लगेगा अपनी नब्ज पकड़ कर बैठ गए, और मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल ही हो। तो एक तरह का निर्मूल आशंकाएं, मृत्यु शब्द जरूर आता है, क्योंकि आप देखेंगे अष्टम भाव का स्वामी है मृत्यु। तो तुला राशि, तुला लगन के लिए उनको ये डर रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। सिर्फ अपने मन के अंदर से वहम निकालना होगा। गणेश जी की पूजा कीजिए और 5 लड्डू गणेश चतुर्थी को या बुधवार को अर्पण करना चाहिए। सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।